नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के दिन फोटोग्राफी पर टिप्स दी जाती है। आज मैं वीडियो बनाया हूं, एक विशेष आयोजन किया हूं वीडियो का। मैंने फोटोग्राफी पर युवाओं को टिप्स देने के लिए 6 ऐसे वरिष्ठ फोटोग्राफर्स का कमेंट लिया हूं जिन्होंने इस विधा में अपनी मुकाम हासिल किया है। वो हमारे वरिष्ठ फोटोग्राफर हैं, कलकत्ता से तपन दास, वाराणसी से राजेश कुमार, जिन्हें हम क्रेजी बॉय के नाम से जानते हैं, लखनऊ से अजय कुमार सिंह, प्रयागराज से शरद मालवीय, दिल्ली से विवेक निगम और इंदौर के हमारे साथी हैं राजू पवार। ये लोग इस तरह की प्रतिभाशाली फोटोग्राफर रहे हैं जिन्हें देश दुनिया में पहचाना जाता है। तो आइए हम उनके कमेंट सुनते हैं और उससे समझते हैं कि एक बिगिनर को क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है और बिगिनर कैसे शुरू करे अपने विषय का चुनाव करना। तो हम सबसे पहले सुनते हैं राजू पवार को कि राजू पवार क्या राय देते हैं एक बिगिनर को। बिगिनर फोटोग्राफर अगर अपना कैमरा लेके अगर शहर में निकले और उसे तय करना है कि मुझे क्या क्लिक करना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि जब वो शहर में निकले और उनसे कुछ बहुत अच्छी चीज़ दिखे, कलर दिखे, लाइटिंग्स दिखे, कोई सा ऐसा एक मोमेंट दिख जाए, पर्टिकुलर कोई एक साधु बाबा ही मिल जाए और वो अपना वहाँ चिलम फूक रहा हो और उसका धुआं अच्छे से निकल रहा हो, उस टाइप का कोई पिक्चर मिल जाए गुड कंडीशन में, जितना अच्छा वो मतलब उसको दिखे और क्षण भर के लिए कोई सब्जेक्ट को लगातार देखने के लिए उसका मन ललायित हो और वो 1-2 सेकंड के लिए रुके, तो समझ लेना कि वो आकर्षित करती हुई चीज उसका एक फोटो है और उसको वो कैप्चर कर ले। अब हम टिप्स लेते हैं विवेक निगम से। विवेक निगम दिल्ली में फोटोग्राफर हैं जो अमर उजाला में काम करते हैं। फोटोग्राफी करना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, या जब हम सीख रहे होते हैं तो उस समय हमारे सामने एक बड़ी समस्या आती है सब्जेक्ट को पहचानने की कि हम क्या, हमारे सब्जेक्ट क्या हैं, हम कैमरे से क्या शूट करें। इसके लिए ज़रूरी है आपको अपने आसपास की चीज़ों को देखना, ऑब्ज़र्व करना, उनको पहचानना। ये आप तब भी कर सकते हैं जब आपके पास कैमरा ना हो। इसके लिए कैमरा होना ज़रूरी नहीं है, क्लिक करना ज़रूरी नहीं है। आप जब फील्ड में जाते हैं कैमरे को बगल में टंगे रहने दीजिए और अपनी आँखों से शूट करिए। ये भी कैमरा है और ये जो आपका दिमाग है ये मेमोरी कार्ड है, ये कभी फॉर्मेट नहीं होता है, इसमें हमेशा चीज़ें होती हैं और वो सब चीज़ें जब आप व्यू फाइंडर पे देख के करोगे, कैमरे से करोगे, तो वो सब चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी और आप सब्जेक्ट को जल्दी से क्लिक कर पाओगे। उसके लिए ज़रूरी है आपको एक्सरसाइज करना, आपको चीज़ों को पहचानने में क्या क्या आपको देखना है। आपको बॉडी लैंग्वेज देखना है, ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज देखना है, एनिमल की बॉडी लैंग्वेज देखना है, बर्ड्स को देखना है, नेचर को देखना है, सब कुछ देखना। स्टिल लाइफ की भी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसको भी पहचानना ज़रूरी है। लाइटिंग के बारे में देखिए कि किस समय किस तरह की लाइटिंग होती है, उसका कलर क्या होता है। ये सब चीज़ें अगर आप पहले से देखेंगे, मैं कैमरे में देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके पास कैमरा नहीं है और आप देख रहे हैं चीज़ों को, आप अपनी नज़र को तेज़ी से मत घुमाइए, अपनी नज़र को स्लो मोशन में कर लीजिए। अगर आपने फोटोग्राफी फील्ड में आए हैं तो आपको हर चीज़ देखनी है, आपको अपनी नज़र को स्लो मोशन में कर देना है, बहुत बारीकी से देखिए। आर्टिस्ट के बारे में जानते होंगे, बहुत स्लो रहता है, धीमा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत धीमी होती है। उसका कारण ही यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। और अब कमेंट सुने प्रयागराज के वरिष्ठ फोटोग्राफर, शहर में, उत्तर प्रदेश में या प्रदेश के अन्य लोग जगहों पर भी जाना जाता है, वो है शरद मालवीय। हमारी समझ में आप कभी भी फ़ोटो शूट करते हैं बाज़ार में या कहीं भी जाके, तो ऐसे आपको आँखों से सारी चीज़ें दिखाई देती रहती है, पूरी बाज़ार दिखाई देती है, सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, लेकिन आपका मन करता है कि किसी एक चीज़ पर रुका जाए,
जिस चीज़ को रुक के आपको देखने का मन है, जितना ज़्यादा आपको आकर्षण होता है, वही चीज़ें दूसरे को भी आकर्षित करती है। जिसको आपको जो ब्यूटी आपको लग रही है, जो अच्छी चीज़ आपको लग रही है बाजार के अंदर, वही चीज़ दूसरे को। तो जिसको देखने का आपका मन करे, ज़्यादा देर जो आपको अच्छा लगे, जो उतना सेम वही चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है। अब हम कमेंट सुने अजय कुमार सिंह, लखनऊ के फोटोग्राफर। कोई भी व्यक्ति अगर फोटोग्राफी करना चाहता है तो उसके लिए एक कैमरा ले और कैमरा लेके वो फील्ड में निकले। मान लीजिए वो स्ट्रीट फोटोग्राफी करना चाहता है, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी करने के लिए वो सबसे पहले कुछ फोटोग्राफ़र जो अच्छे फोटोग्राफ़र हैं, जिन्होंने स्ट्रीट फोटोग्राफी की है, उनकी वेबसाइट है और गूगल पे भी उनकी फ़ोटो दिखाई पड़ जाएगी। वो उनको देखे कि किस तरह से उन्होंने फ़ोटोग्राफी की है और फिर वो बाज़ार में, स्ट्रीट पे, कहीं पे भी जाके उनसे मिलती जुलती फ़ोटोग्राफी करने की कोशिश करे और करने के बाद ये कंपैरिजन करे कि किस तरह से हमारी फ़ोटो उनसे मिल रही है। और मिलने के बाद धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि इस तरह से इन्होंने फ़ोटोग्राफ किया था, ये बहुत अच्छी है, मैंने इस तरह से किया है तो इसमें ये कमी है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे उनकी कॉपी करके अपना एक सेंस डेवलप कर लेगा और उस सेंस से वो आगे एक अच्छा फोटोग्राफर बन जाएगा। हमारे अगले बड़ा प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं, नाम है राजेश कुमार, लेकिन वो क्रेजी बॉय के नाम से जाने जाते हैं। वाराणसी में रहते हैं। वैसे तो देश में भ्रमण करके उन्होंने पिक्चरें भी खींचा है। सुनते हैं उनकी राय। नमस्कार, मैं क्रेजी बॉय बनारस से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे भाई जगदीश जी ने मुझे आदेश दिया कि अगर कोई फोटोग्राफर या कैमरामैन किसी शहर में किसी जगह जाता है और भ्रमण कर रहा है तो वो कैमरे के साथ वो क्या चीज़ उस शहर की खींचे, वो क्या वहाँ पर देखे कि अपने कैमरे में कैद करे। तो जो मैं कहना चाहता हूँ कि उस शहर के कल्चर, उस शहर का ह्यूमर, उस शहर के मोनूमेंट्स, उस शहर के खान पान, उन तमाम चीज़ों को आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। अंग्रेजी में उसे कैंडिड फोटोग्राफी आप कह सकते हैं। अब अगले हमारे वरिष्ठ साथी हैं, कोलकाता में रहने वाले तपन दास। Today, a boy came to me with his digital camera, newly purchased. When I asked him, how do you identify your subject? He just told me that I will first click with my parents. That is my subject. Thank you. साथियों, आपने 6 अनुभवी फोटोग्राफर्स की राय सुनी, उनका टिप्स लिया। एक मैं भी राय दे दूं। मेरी राय में किसी भी साथी को जब भी फोटोग्राफी शुरू करनी हो और वो कैरियर के रूप में करना हो, तो उसका पहला काम है कि वो हर तरह की तस्वीरें देखें। अखबार में छपी, मैगजीन में छपी, किताबों में छपी, कॉफी टेबल बुक में, इंटरनेट पर जाएं, देश दुनिया में घटनाओं की तस्वीरें, खूबसूरत की तस्वीरें, फैशन की, मॉडलिंग की, पोर्ट्रेट देखें, तमाम तरह की तस्वीरें देखें, मौसम की तस्वीर देखें, पहाड़ों की, नदियों की, जितनी भी तस्वीरें देखते चले जाएंगे अपने आप समझ बनती चली जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की कमेंट, ये थे आज के कमेंट। दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले रविवार को एक नई टिप्स की बात करेंगे, एक नई टिप्स लेके आऊंगा ताकि फोटोग्राफी में हाथ आजमा रहे लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।